हाय स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं डबल एंट्री सिस्टम जो अपना एक चैप्टर है उसके कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स बताने वाला हूँ। थियोरेटिकल एस्पेक्ट मतलब डबल एंट्री सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होता है, ये सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस चैप्टर के अंदर जो अपने अलग अलग तरीके के अकाउंट्स क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, फिर पर्सनल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स हैं, रियल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स हैं, नॉमिनल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। वो हम जब अपना क्लास करेंगे ऑफलाइन तब मैं उसमें डिस्कस करूंगा ये सब, ठीक है। ये जो वीडियो है ये सिर्फ एंसिलियरी टॉपिक्स का है, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर जो अलग टॉपिक दिया हुआ है एक्स्ट्रा, जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ डबल एंट्री सिस्टम समझने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग के अंदर हमारा जो अकाउंटिंग है, जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के दो सिस्टम्स होते हैं, दो सिस्टम है अकाउंटिंग का। अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग में अभी दो सिस्टम चल रहा है, टोटल दो सिस्टम है, ठीक है, टोटल में दो सिस्टम्स है, ओके। पहला जो सिस्टम है उसका नाम है क्या, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो है सिस्टम उसका नाम क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम। ये नाम आपको दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से सिस्टम है, दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, एक डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। पूरा दुनिया मैक्सिमम लोग क्या फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम कोई फॉलो नहीं करता है, बेसिकली बहुत छोटे मोटे बिजनेसेस, एकदम छोटे मोटे बिजनेसेस जो हैं वो ये सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते होंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमारा क्लास 11 में सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर क्लास 11 में एक अलग से एक चैप्टर है, क्लास 11 में एक अलग से चैप्टर है, ठीक है। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में डिटेल्स हम लोग पूरा उस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन पॉइंट है वो है डबल एंट्री सिस्टम, बिकॉज सारे लोग अपना अकाउंटिंग, मैक्सिमम लोग अपना अकाउंटिंग कैसे करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर करते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम को एक कंप्लीट सिस्टम माना जाता है, कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम को क्या माना जाता है, कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और सिंगल एंट्री सिस्टम को क्या माना जाता है, इनकम्प्लीट सिस्टम। इसको क्यों इनकम्प्लीट सिस्टम माना जाता है वो जब अपने चैप्टर पढ़ेंगे बाद में जाकर सिंगल एंट्री सिस्टम का, तब अपने को समझ में आएगा कि इसको इनकम्प्लीट सिस्टम क्यों माना जाता है, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट सिस्टम माना जाता है, ठीक है। अभी हम लोग डबल एंट्री सिस्टम का थोड़ा सा मीनिंग समझेंगे, पूरा डिटेल में मैं ऑफलाइन में बताऊंगा, बट यहाँ पे क्योंकि मुझे थ्योरी का डिस्कशन है ये पूरा वीडियो में, तो एक छोटा सा मीनिंग बताऊंगा डबल एंट्री सिस्टम का। उसके बाद अपने डबल एंट्री सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, ये सब में अपने मूव ऑन करेंगे, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। नाउ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलता है हर ट्रांजैक्शन, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन जो है वो अफेक्ट करेगा, वो प्रभावित करेगा कम से कम एटलीस्ट टू अकाउंट्स, कम से कम टू अकाउंट्स, ओके, कम से कम टू अकाउंट्स। अगर सिर्फ दो अकाउंट है, सिर्फ दो अकाउंट है, मान लो एक ट्रांजैक्शन है जिसमें सिर्फ दो अकाउंट है, तो एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। लेकिन टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। ये है डबल एंट्री सिस्टम कि हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा, ठीक है, दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा। दूसरा इसका मतलब क्या है डबल एंट्री सिस्टम का, कि इट विल कंसिडर both the aspects, it will consider what, both the aspects of a transaction, it will consider both the aspects of a transaction,
that is receiving of a benefit and giving of a benefit। ठीक है, इसका मतलब समझो। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ओके, कम से कम दो अकाउंट्स को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। अगर सिर्फ दो अकाउंट को कर रहा है तो एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, एंड इन दोनों का टोटल, टोटल ऑफ डेबिट, टोटल डेबिट्स का टोटल और क्रेडिट का टोटल विल ऑलवेज बी व्हाट, इक्वल, हमेशा सेम होगा। ठीक है, अगर सेम नहीं हुआ तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ी किया है। ये हमेशा सेम होगा, पहला बात। दूसरा बात, डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट को कंसिडर करेंगे। मतलब बिजनेस में कोई बेनिफिट आया एंड बिजनेस से कोई बेनिफिट गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ने एक मशीन खरीदा 10,000 रुपए का कैश में, ठीक है, तो ये अगर बिजनेस है, मान लो बी मतलब बिजनेस, तो बिजनेस में क्या आया, मशीन आया, और गया क्या, कैश गया। तो मशीन आना इज व्हाट, रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट, एंड कैश का जाना इज व्हाट, गिविंग ऑफ अ बेनिफिट। ठीक है, मशीन का आना इन द बिजनेस इज व्हाट, रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट, एंड कैश का जाना फ्रॉम द बिजनेस इज व्हाट, गिविंग ऑफ अ बेनिफिट। तो ये दोनों चीज को हम लोग कवर करेंगे अंडर डबल एंट्री सिस्टम। ये है डबल एंट्री सिस्टम का खूबी, कि हर ट्रांजैक्शन, देखो ये एक ट्रांजैक्शन है, अगर मशीन खरीदा गया बिजनेस के द्वारा फॉर कैश तो ₹10,000, तो देखो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है कम से कम। एक तो है मशीन अकाउंट, एक एक कैश अकाउंट। तो मशीन अकाउंट बढ़ेगा और कैश क्या होगा, घटेगा। ठीक है, डेबिट क्रेडिट किसको करेंगे वो अपने क्लास में समझेंगे जब मैं रूल बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है कि डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि हर अकाउंट या हर ट्रांजैक्शन अफेक्ट करेगा कम से कम दो अकाउंट्स को, कम से कम एटलीस्ट। और डबल एंट्री सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट्स कवर होता है, कंसिडर होता है, कवर होता है। बेनिफिट मिलना, एक हाथ से बेनिफिट मिलना और दूसरे हाथ से बेनिफिट देना, कोई भी चीज ऐसे नहीं होगा। आपको अगर बिजनेस में कुछ चीज चाहिए तो उसके लिए आपको एक हाथ से कुछ देना पड़ेगा। अगर मुझे मशीन चाहिए बिजनेस में, जैसे मशीन चाहिए, तो उसके लिए बिजनेस को क्या देना पड़ा, कैश। तो मशीन इज व्हाट, रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट, एंड कैश इज, कैश जो जा रहा है बिजनेस से वो क्या है, बेनिफिट देना, गिविंग ऑफ अ बेनिफिट। ओके, तो ये एक सिंपल सा मीनिंग है डबल एंट्री सिस्टम का। ठीक है, इसका डिटेल डेफिनेशन, मीनिंग एंड ऑल वो मैं क्लास में बताऊंगा आपको। बट अभी के लिए आपने समझा है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। क्या बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वो कम से कम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा। अगर सिर्फ दो अकाउंट ही है, कम से कम दो, जिसमें से एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, और उन दोनों का डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर होगा। अगर मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन है जिसमें तीन डेबिट है और सिर्फ एक क्रेडिट है, तो टोटल ऑफ डेबिट हमेशा इसके बराबर होगा, इक्वल होना चाहिए। और मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन है जिसमें सिर्फ एक डेबिट है और तीन क्रेडिट है, तो इसका टोटल हमेशा इसके बराबर होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो ट्रांजैक्शन, एक डेबिट पांच क्रेडिट, पांच क्रेडिट तीन डेबिट, whatever, total of debits will always be equal to a total of credits। ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम का खूबी ये है कि ये दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर करता है, ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर करता है। ठीक है, एक हाथ से बेनिफिट लेना, दूसरे हाथ से बेनिफिट देना बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ने मशीन खरीदा कैश देकर 10,000 रुपए का, ठीक है, तो मशीन आया बिजनेस में, विच इज व्हाट, रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट, एंड कैश देना इज व्हाट, गिविंग ऑफ अ बेनिफिट। तो ये दोनों एस्पेक्ट डबल एंट्री सिस्टम में कंसिडर होता है। डबल एंट्री सिस्टम का और एक बात ये है कि ये सिस्टम बोलता है कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता बिजनेस के अंदर जो सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करे, ऐसा हो नहीं सकता। हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। मशीन दी है कैश को पे करके, तो यहाँ तो दो अकाउंट हो ही रहा ना इफेक्ट। हम बोल सकते हैं खाली मशीन आया, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। मशीन आया तो कैश भी गया, या मशीन आया तो हो सकता है मान लीजिए मशीन उधारी में खरीदा गया हो, तो मशीन आया तो एक लाइबिलिटी बढ़ गया। तो लाइबिलिटी बढ़ गया इज नॉट गिविंग अ बेनिफिट, बट इट्स लाइक अ प्रॉमिस ऑफ गिविंग अ बेनिफिट इन द फ्यूचर, राइट। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज नथिंग बट अ प्रॉमिस दैट द बिजनेस विल मेक द पेमेंट, करेक्ट। तो बेनिफिट को आप प्रॉमिस भी समझ सकते हो। अगर
यही मशीन उधारी में खरीदा गया होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कैश देके खरीद ली है, तो कैश ही क्या हो गया, गिविंग ऑफ अ बेनिफिट। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद डबल एंट्री सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, बट उसके पहले और एक बात। तो बेसिकली आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये दो अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। मशीन अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, कैश अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। मशीन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि बिजनेस में क्या हो रहा है, मशीन आ रहा है, और कैश बिजनेस से जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में। ठीक है, ओके, अब हम लोग समझते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स। फीचर्स बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो। ठीक है, प्रिंसिपल्स बोल लो, एसेंशियल्स बोल लो ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम का फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स, एसेंशियल्स, सारे का आंसर सेम ही है। बट है किसका, डबल एंट्री सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स, फीचर्स, एसेंशियल्स, सबका आंसर सेम। ठीक है, सो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स, टू अकाउंट्स। ठीक है, अफेक्ट्स टू अकाउंट्स के पहले आप ये लिख लो, एटलीस्ट लिख लो, एटलीस्ट टू अकाउंट्स। ठीक है, ये है डबल एंट्री सिस्टम का पहला कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग क्या है, अभी समझो। ये कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग बड़ा सिंपल है। ये बोलता है कि एज पर डबल एंट्री सिस्टम, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वो कम से कम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा। एक साथ कम से कम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा, और उसका दो इफेक्ट होगा, टू फोल्ड इफेक्ट होगा, और कम से कम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा। एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर सिर्फ दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है तो एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जिस अकाउंट को डेबिट करते हैं हम लोग बोलते हैं कि दैट अकाउंट इज डेबिटेड। जिस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उसको बोलते हैं दैट अकाउंट इज व्हाट, क्रेडिटेड। ठीक है, हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन में मल्टीपल डेबिट्स हो और एक ही क्रेडिट हो, या हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन में मल्टीपल क्रेडिट्स हो एंड एक ही डेबिट हो। चाहे कुछ भी हो, टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, टोटल ऑफ क्रेडिट्स। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है डबल एंट्री सिस्टम का, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स। ये बोलता है कि हर कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो वो कम से कम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा ही करेगा। एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। जो अकाउंट डेबिट होगा उसको बोलते हैं दैट अकाउंट इज डेबिटेड, जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसको बोलते हैं दैट अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक अकाउंट डेबिट हो या पांच अकाउंट डेबिट हो और एक अकाउंट क्रेडिट हो, या फिर पांच अकाउंट क्रेडिट हो और दो अकाउंट डेबिट हो। टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, टोटल ऑफ क्रेडिट्स, वो हमेशा बराबर ही होगा। टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, टोटल ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड impersonal एस्पेक्ट्स। नाउ डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लास में कि अकाउंट, जो भी अकाउंट होता है वो तीन तरीके के अकाउंट हो सकता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, ये हम लोग क्लास में समझेंगे पूरा डिटेल में कि डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से कोई भी अकाउंट जो होता है वो तीनों में से कोई एक तरीके का अकाउंट हो सकता है। या तो वो पर्सनल अकाउंट हो सकता है, या वो रियल अकाउंट हो सकता है, या फिर नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम का जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है
वो बोलता है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स का मतलब, इम्पर्सनल मतलब क्या होता है यहाँ पर, इम्पर्सनल का मतलब होता है रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, कि मतलब पर्सनल एंड रियल एंड नॉमिनल को मिला, रियल एंड नॉमिनल को क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल। ठीक है, ठीक है, पर्सनल एंड रियल और नॉमिनल को मिलाकर क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। पर्सनल अकाउंट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ, बट क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे पर्सनल रियल नॉमिनल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट मतलब जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, इट कैन बी एन एक्चुअल रियल पर्सन, इट कैन बी एन आर्टिफिशियल पर्सन। रियल अकाउंट मतलब जो बिजनेस के प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, जैसे कि कैश, जैसे कि बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, बिजनेस के कमाई और खर्चों से, जैसे कि परचेज, जैसे कि सेल्स, जैसे कि रेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, तो ये सब नॉमिनल अकाउंट्स है। तो डबल एंट्री सिस्टम का दूसरा एस्पेक्ट बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक बोलता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। तो पर्सनल एस्पेक्ट आप समझ गए, जो पर्सन से रिलेटेड हो, एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स मतलब जो किसी, जो बिजनेस के प्रॉपर्टी या फिर कमाई और खर्चों से रिलेटेड हो, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, सो इस दूसरे कैरेक्टरिस्टिक बोलता है कि दोनों ट्रांजैक्शन का बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये हो सकता है कि दोनों एस्पेक्ट मतलब दोनों अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा ट्रांजैक्शन, दोनों पर्सनल नेचर का अकाउंट हो सकता है, या बोथ में बी इम्पर्सनल। ठीक है, या एक पर्सनल दूसरा इम्पर्सनल, कुछ भी हो सकता है, बट डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग बोथ पर्सनल इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये हो सकता है कि दोनों एस्पेक्ट्स जो रिकॉर्ड हो, दोनों पर्सनल नेचर के हो, या दोनों इम्पर्सनल नेचर के हो, या एक पर्सनल एक इम्पर्सनल नेचर के हो, बट डबल एंट्री सिस्टम विल कंसिडर रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तीसरा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, रिकॉर्डिंग is made according to certain specified rules। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है, हम लोग ने समझा कि डबल एंट्री सिस्टम में कम से कम एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अकाउंट को उठा के डेबिट कर देंगे, कोई भी अकाउंट को उठा के क्रेडिट कर देंगे। डबल एंट्री सिस्टम में हमारे बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं जो आपको बताएंगे कि अच्छा कौन से अकाउंट को डेबिट करना चाहिए और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। तो डेबिट और क्रेडिट हम लोग उन रूल्स के हिसाब से करते हैं अकाउंट को, ना कि अपने मर्जी से कर देते हैं। ठीक है, सो रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज मेड और इज डन अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग बोले कि 3 तरीके का अकाउंट हो सकता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब वो पर्सनल अकाउंट कब डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, रियल अकाउंट कब डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, नॉमिनल अकाउंट कब डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, मैं आपको क्लास में बताऊंगा। बट ये कैरेक्टरिस्टिक में सिर्फ ये बोलना चाहता है 3 नंबर में कि कोई भी अकाउंट को उठा के एवं ही डेबिट नहीं कर देंगे, कोई भी अकाउंट को उठा के एवं ही क्रेडिट नहीं कर देंगे। हम लोग रूल्स के हिसाब से कोई भी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 3। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, नाउ हमने बोला कि डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से कम एक अकाउंट डेबिट होगा, कम से कम एक अकाउंट क्रेडिट होगा, एंड टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, टोटल ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है, टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, टोटल ऑफ क्रेडिट्स। टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स हमें हेल्प करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड आउट करने में, जिसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट्स, सारे डेबिट साइड में आइटम, डेबिट आइटम्स भी लिखते हैं, क्रेडिट आइटम्स भी लिखते हैं। अगर उन दोनों, टोटल ऑफ डेबिट्स अगर टोटल ऑफ क्रेडिट से बराबर हो, तो हम लोग मान सकते हैं कि हमने अकाउंटिंग सही तरीके से किया होगा। ठीक है, तो इससे ट्रायल बैलेंस हम लोग प्रिपेयर करते हैं, करेक्ट, जिससे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलता है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब आपने जर्नल एंट्री ठीक से रिकॉर्ड किया है, जर्नल एंट्री से जब आपने लेजर के अंदर अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को लेकर गए, पोस्टिंग जिसको बोलते हैं, वो भी आपने ठीक से किया है, और लेजर का टोटलिंग बैलेंसिंग वगैरह आपने सही से किया है, और फिर बैलेंसिंग जो बैलेंस आया आपके लेजर में,
उसको आपने ट्रायल बैलेंस में ठीक तरीके से लेके गए हो, तभी आपका टोटल ऑफ डेबिट्स इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स होगा। ठीक है, सो ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है ठीक तरीके से। सो व्हाई, बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन में कम से कम एक डेबिट कम से कम एक क्रेडिट होना चाहिए, टोटल ऑफ डेबिट्स ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स। सो दिस फीचर helps in what arithmetical accuracy of the accounting records। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता करने के लिए। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब कि आपने जहां जहां भी अमाउंट्स डाला है, जहां जहां भी एडिशंस लेस सब्सट्रैक्शन वगैरह किया है, जहां से आप अकाउंट्स का अमाउंट्स को लेकर गए हो फ्रॉम जर्नल टू लेजर, पोस्टिंग जो आपने किया, फिर लेजर से लेके आए बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में, और आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है, इसका मतलब आपने हो सकता है अकाउंटिंग आपने सही तरीके से किया है मोरलेस। ठीक है, ये है आपका डबल एंट्री सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके पहले अपने डबल एंट्री सिस्टम का थोड़ा सा मीनिंग समझे कि क्या होता है, कि कम से कम दो अकाउंट्स इफेक्ट होगा कोई भी ट्रांजैक्शन में, एंड टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स। ये है, ये वाला जो पैराग्राफ इसमें हमने पढ़ा कि डबल एंट्री सिस्टम का क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो पहला बोल रहा है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन वो कम से कम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा, जिसमें से एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। कुछ ट्रांजैक्शंस में हो सकता है दो डेबिट हो, एक क्रेडिट हो, तीन डेबिट हो, दो क्रेडिट हो, या पांच क्रेडिट हो, एक डेबिट हो, बट टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स। यह है पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। हमने समझा ये कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कोई भी अकाउंट को तीन तरीके से बांट सकते हैं, या तो वो पर्सनल अकाउंट हो सकता है, या फिर रियल हो सकता है, या फिर नॉमिनल हो सकता है। सो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल एस्पेक्ट मतलब ये पर्सनल अकाउंट, एंड इम्पर्सनल मतलब रियल प्लस नॉमिनल। ठीक है, सो डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं, पर्सनल एस्पेक्ट्स को भी और इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स को भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का। ठीक है, हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन में दोनों पर्सनल एस्पेक्ट ही कवर हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन में एक पर्सनल एक इम्पर्सनल हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन में दोनों इम्पर्सनल एस्पेक्ट हो। ठीक है, बट दोनों एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड इन डबल एंट्री सिस्टम। तीसरा है रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। हमने समझा कि डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि कम से कम दो अकाउंट इफेक्ट होगा कोई भी ट्रांजैक्शन की वजह से, जिसमें एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, कम से कम एक डेबिट कम से कम एक क्रेडिट, बट टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स। नाउ जो अकाउंट का डेबिट करना है या अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो अपने मन मर्जी से अपने नहीं करेंगे। हमको अकाउंटिंग में कुछ रूल्स दिया गया है, डबल एंट्री सिस्टम में रूल्स बताए गए हैं कि कब कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है, कब कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना है, और उस डेबिट क्रेडिट करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमको रूल्स फॉलो कर कर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना है, ये नहीं कि अपने मर्जी से कुछ भी डेबिट कर दिया कोई भी अकाउंट को, या कोई भी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया अपने मर्जी से, वैसा नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 4 बोलता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। नाउ डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा कम से कम, एंड दोनों का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों का टोटल हम लोग हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हमें इंश्योर करें कि टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स, तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग विल बी मेंटेन्ड। ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको अपने ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। हम लोग बाद में बनाना सीखेंगे भी कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, बट डबल एंट्री सिस्टम हेल्प करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट एक क्रेडिट होना चाहिए कम से कम, और दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हो गया, ये नहीं कि डेबिट में आप 50 रुपया लिख रहे हो, क्रेडिट में 40 रुपया लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर डेबिट में 50 है तो क्रेडिट में 50 होना चाहिए, टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट टोटल ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जिसको फीचर्स भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल्स, एसेंशियल्स, कुछ भी बोल लो, बट दीज आर दी फर्स्ट थ्योरेटिकल, ये फर्स्ट थ्योरी पॉइंट है डबल एंट्री सिस्टम का। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने डबल एंट्री सिस्टम का थ्योरी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो थ्योरी पढ़ेंगे दैट इज व्हाट एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेजेस क्या होता है। ओके, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, या फिर आप बोल लो कॉजेस ऑफ इट्स
पॉपुलैरिटी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग दो तरीके के होता है, डबल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम, और ये भी बताया कि डबल एंट्री सिस्टम ही मैक्सिमम जगह फॉलो होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम कोई फॉलो नहीं करता। तो ये हम लोग इस थ्योरी टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का फायदा क्या है, या फिर आपसे एग्जाम में अगर आता है कि एक्सप्लेन फ्यू पॉइंट्स व्हाई डबल एंट्री सिस्टम इज सो पॉपुलर, तो दोनों के इसमें आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। सो अब ये थ्योरी है कि डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है, डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेजेस, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या व्हाई इट इज सो पॉपुलर, ठीक है। नाउ सबसे पहला पॉइंट है इसके एडवांटेज के लिए, वो है साइंटिफिक सिस्टम। साइंटिफिक सिस्टम क्यों है? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं कुछ स्पेसिफाइड रूल्स के हिसाब से, ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड रूल्स के हिसाब से, एंड दैट्स द रीजन इस सिस्टम को ज्यादा साइंटिफिक माना जाता है व्हेन यू कंपेयर टू अदर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इज सिंगल एंट्री सिस्टम। स्पेसिफाइड रूल्स का मतलब हो गया जो मैंने बताया कि जो मैं आपको क्लास में बताऊंगा, जो पर्सनल अकाउंट को कब डेबिट क्रेडिट करना है, रियल अकाउंट को कब डेबिट क्रेडिट करना है, नॉमिनल अकाउंट को कब डेबिट क्रेडिट करना है, इसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग साइंटिफिक सिस्टम बोलते हैं। तो पहला एडवांटेज है साइंटिफिक सिस्टम। सो साइंटिफिक सिस्टम इसीलिए बोला जा रहा है डबल एंट्री सिस्टम को, बिकॉज इस सिस्टम के अंदर जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो कुछ रूल्स के हिसाब से होता है, स्पेसिफाइड रूल्स के हिसाब से होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक साइंटिफिक सिस्टम माना जाता है एज कंपेयर टू अदर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इज व्हाट, single entry system. So this is more scientific system because accounting is being done on the basis of certain specified rules, okay, under double entry system. So this is the first advantage, that it's a scientific system. Why it is a scientific system? Because transactions को record करते हैं based on certain specified rules, ठीक है। दूसरा, complete record of every transaction, complete record of every transaction, यह है दूसरा एडवांटेज, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। हमने समझा कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग अकाउंट्स को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो वो हो सकता है पर्सनल अकाउंट, या तो वो हो सकता है रियल अकाउंट, या तो वो हो सकता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। एंड डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट कवर करते हैं, बेनिफिट रिसीव करने का एस्पेक्ट को भी और बेनिफिट गिव करने का एस्पेक्ट को भी, विच इज एक साइड डेबिट होगा ट्रांजैक्शन का और कम से कम एक साइड क्या होगा, क्रेडिट। हेंस इस सिस्टम के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ठीक है, ताकि अगर कभी भी फ्यूचर में दरकार पड़े तो कोई भी ट्रांजैक्शन का पूरा पूरा डिटेल हम लोग इजीली वापस अपने देख सकते हैं, अपने को अगर चाहिए हो तो कभी भी देख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन इज मेंटेन्ड इन दिस सिस्टम। सो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इज वेरी सिंपली क्या बोल रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग अकाउंट्स को तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं, या तो वो पर्सनल अकाउंट हो सकता है, या फिर रियल अकाउंट हो सकता है, या फिर नॉमिनल अकाउंट हो सकता है, एंड कोई भी ट्रांजैक्शन का डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। हेंस हर ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड इज बीइंग मेंटेन्ड इन दिस सिस्टम, ताकि इससे फायदा क्या है कि जब भी अपने को कोई भी ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल्स देखने का मन हो तो अपने कभी भी उसको निकाल कर देख सकते हैं, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज इट इज मेंटेनिंग बोथ द एस्पेक्ट्स, debit aspect as well as the credit aspect. Debit aspect means receiving of a benefit and credit aspect means giving of a benefit. Okay. Now तीसरा एडवांटेज क्या है? तीसरा एडवांटेज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तीसरा एडवांटेज। हमने पहले ही समझा कि डबल एंट्री सिस्टम में बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा, एंड कोई अकाउंट डेबिट होगा, कोई अकाउंट क्रेडिट होगा, बट टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स। मतलब अगर डेबिट्स में टोटल मिला के 50 रुपया हो रहा है तो क्रेडिट्स का अमाउंट भी टोटल कितना होगा, 50 रुपया, ठीक है। तो अगर हम ट्रांजैक्शन सही तरीके से रिकॉर्ड करेंगे
तो पोस्टिंग भी सही तरीके से होगा, और पोस्टिंग से जब ट्रायल बैलेंस में बैलेंस जाएगा तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अपने को पता है कि दो कॉलम बनता है, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। तो डेबिट कॉलम का टोटल अगर क्रेडिट कॉलम के टोटल के बराबर आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी अपने चेक कर पाएंगे ठीक तरीके से कि अकाउंटिंग ठीक तरीके से हुआ है, टोटलिंग ठीक तरीके से हुआ है। ठीक है, इसका मतलब डबल एंट्री सिस्टम हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने में। व्हाई? बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट टोटल ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है, तो अगर टोटल ऑफ डेबिट्स इक्वल टोटल ऑफ क्रेडिट्स होगा तो अपने अकाउंटिंग का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ठीक तरीके से चेक कर पाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 एडवांटेज क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नाउ हम लोग को पहले भी समझे हैं कि जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। सो ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जा सकता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जा सकता है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और लॉस अर्न्ड और सफर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। सो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता चलता है। सो क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हम लोग ट्रायल बैलेंस सही तरीके से बना सकते हैं, एंड ट्रायल बैलेंस अगर सही बनेगा तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी सही तरीके से बनेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज एन एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कि ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर अपने को ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता चलेगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के अपने को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये हम लोग पहले से समझते आ रहे हैं कि कभी भी जब साल खत्म होता है तो जो भी बिजनेस ओनर है, मतलब जो भी ओनर है, बिजनेसमैन है, उसको जानना है कि साल के अंत में उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब बैलेंस शीट, कि उसके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, और बिजनेस में कैपिटल कितना है। ठीक है, हमको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि हर अकाउंट, कोई भी ट्रांजैक्शन वो कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा। ठीक है, दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा। तो अलग अलग तरीके के अकाउंट्स हम लोग ओपन करते हैं अंडर डबल एंट्री सिस्टम, फिर उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करके, जैसे कि आप मान लो अपने कैपिटल अकाउंट खोलेंगे, असेट्स के अंदर अपने बहुत तरीके के अकाउंट खोलेंगे, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। लाइबिलिटी के अंदर अपने अलग अलग तरीके के अकाउंट खोलेंगे, जैसे क्रेडिटर अकाउंट, लोन अकाउंट। उनका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ट्रायल बैलेंस से वो P&L बनेगा, फिर उसके अलावा बैलेंस शीट भी बनेगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट इज नथिंग बट व्हाट, बैलेंस शीट विल रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं। ठीक है, बिजनेस के कितने प्रॉपर्टीज हैं, बिजनेस को कितने लोगों को उधारी देना है, कितना रुपए का उधारी है बिजनेस का टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। तो डबल एंट्री सिस्टम से हमें पता चलेगा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ठीक है, कि बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं, कैपिटल कितने हैं एंड ऑल। ठीक है, अभी अपने समझेंगे कि इसका नेक्स्ट एडवांटेज क्या है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 है नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशंस। ओके, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग अकाउंट्स को इस तरीके से मेंटेन करते हैं जैसे कि कोई भी जानकारी जो अपने को चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो, रेडिली अवेलेबल हो, जब चाहिए तभी अवेलेबल हो, रेडिली, आसानी से। ठीक है, जैसे कि कितने का सेल्स हुआ, कितने का परचेज हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, डेटर्स या कस्टमर्स जिनको मैंने सामान उधारी में बेचा था उससे कितना रुपया आना है, सप्लायर्स जिससे मैंने सामान उधारी में खरीदा था उसको कितना रुपया देना है, जो मैंने खर्चे किए हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, रेंट की तरफ, सैलरी की तरफ,
कितने खर्चे किए, सैलरी की तरफ कितना खर्चा किया, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ कितना खर्चा किया, वो आसानी से पता चल सकता है अंडर डबल एंट्री सिस्टम। क्यों पता चल सकता है? बिकॉज हम लोग यहाँ पर सब चीज का अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, तो अलग अलग अकाउंट खोलते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शन, जिससे अपने को कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल हो सकता है। जो अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो रेडिली अवेलेबल हो सकता है अंडर डबल एंट्री सिस्टम। तो ये एक एडवांटेज है डबल एंट्री सिस्टम का। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 है लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ठीक है, नाउ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड क्यों बोल रहा है? इसीलिए बोल रहा है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम ये बोलता है कि एक ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो अमाउंट है वो हम लोग कम से कम दो अकाउंट में लिखने वाले हैं। इससे क्या होगा कि फॉर्जरी, धांधलेबाजी का और मैनिपुलेशन का चांसेस कम हो जाएगा, कोई भी घपले करने का चांसेस कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैनिपुलेशन हुआ भी तो आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा। लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड मतलब फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि कम से कम दो अकाउंट्स तो इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और अगर हुआ भी, मैनिपुलेशन हुआ भी, तो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा पॉइंट नंबर 8 अब देखते हैं। पॉइंट नंबर 8, लीगल अप्रूवल। ठीक है, सो इंडिया में बहुत तरीके के कानून हैं, बहुत तरीके के एक्ट हैं, जैसे कंपनीज एक्ट, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं। ठीक है, जिनके अंदर एक भी कोई भी बिजनेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। नाउ क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग हर ट्रांजैक्शन का एक कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, एंड दैट टू विद सम बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। तो ये जो सिस्टम है, ये जो अलग अलग इंडिया में एक्ट्स हैं, जैसे कंपनीज एक्ट, जिसमें बोला गया है कि अच्छा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस हिसाब से मेंटेन करना है, तो ये सिस्टम लीगल रिक्वायरमेंट्स भी मीट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, जो बोला गया है अंडर कंपनीज एक्ट की। कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसे मेंटेन करिए। तो डबल एंट्री सिस्टम हेल्प करता है अपने को उन सिस्टम के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में। ठीक है, इनफैक्ट जो इंडिया में अलग अलग एक्ट हैं जैसे कंपनीज एक्ट, वो तो यही बोलते हैं कि जो भी कंपनीज हैं उनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर कर ही बनाने हैं, ना कि सिंगल एंट्री सिस्टम। इनफैक्ट जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी हैं, वो लोग भी यही बोलते हैं कि जो भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कंपनीज वगैरह, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनीज वगैरह कैसे बनाए, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके बनाए, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करके बनाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, इसका क्या मतलब है? हमने देखा कि इस सिस्टम के अंदर, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग हर तरीके का अकाउंट बनाते हैं। एसेट का अलग अकाउंट, लाइबिलिटी, अलग अलग तरीके के एसेट के अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग तरीके के लाइबिलिटी के अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग तरीके के खर्चों के अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग तरीके के इनकम के अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इससे फायदा ये है कि जो मैनेजमेंट है बिजनेस का, वो एक साल के खर्चों को पिछले सालों के खर्चे के हिसाब से कंपेयर कर सकता है, या इस साल के कमाई को पिछले साल की कमाई से कंपेयर कर सकता है, और देख सकता है कि क्या खर्चा इस साल ज्यादा हुआ, क्या क्या इस साल कमाई कम हुआ, क्या ये सब देख सकता है। सिमिलरली इस साल का प्रॉफिट या इस साल का जो बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी कैपिटल का वैल्यू है, उसको पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर पिछले साल के एसेट लायबिलिटी कैपिटल से कंपेयर कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि कहाँ पर अच्छा सा बिजनेस परफॉर्म नहीं किया या कहाँ पर ज्यादा अच्छा से परफॉर्मेंस हो सकता था। ठीक है, सो डबल एंट्री सिस्टम हेल्प करता है किसमें, कंपैरेटिव स्टडी करने में। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। पॉइंट नंबर 10 है हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है,
डबल एंट्री सिस्टम जब मैंने स्टार्टिंग की तो मैं बोला था कि ये ज्यादा कंप्लीट सिस्टम है, क्योंकि ये कंप्लीट सिस्टम है तो ये एक ज्यादा रिलायबल सिस्टम है, और क्योंकि ये ज्यादा रिलायबल सिस्टम है तो मैनेजमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या जो भी डिसीजन लेना है, वो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से जो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं और वो जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके हिसाब से मैनेजमेंट अपना डिसीजन इजीली ले सकता है, बिकॉज इट इज मोस्ट रिलायबल सिस्टम। ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम तो मैनेजमेंट को हेल्प होता है डिसीजंस लेने में इजीली। ठीक है, और पॉइंट नंबर 11 है आपका एडवांटेजेस के अंदर, सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन। ये सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है एंड इट कैन बी यूज्ड इन स्मॉल एज वेल एज बिग बिजनेसेस। ठीक है, इट इज अ फ्लेक्सिबल सिस्टम, तो छोटे बिजनेस हो या बड़े बिजनेसेस हो, दोनों बिजनेसेस इस सिस्टम को आसानी से फॉलो कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो हमने अभी तक डबल एंट्री सिस्टम का एक थोड़ा सा ब्रीफ मीनिंग समझा, बाकी का डिटेल मीनिंग तो मैं क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद हमने समझा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम का, और अभी हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो हमारा मीनिंग हुआ ब्रीफ में, कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, एडवांटेजेस हुआ, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। तो अभी अपने पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम है उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, फायदा देख लिया, अभी थोड़ा नुकसान इसका, डबल एंट्री सिस्टम के कुछ नुकसान है तो वो देखते हैं। ठीक है, देखो पहला नुकसान है नंबर ऑफ बुक्स टू बी केप्ट। नंबर ऑफ बुक्स टू बी केप्ट, डबल एंट्री सिस्टम में हमने समझा कि हम लोग जर्नल बुक रखेंगे जिसमें जर्नल रिकॉर्ड होगा। अगर उस बिजनेस में ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो अपने सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, तो जर्नल बुक उससे फिर लेजर बुक बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर P&L बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ बुक्स व्हिच आर टू बी केप्ट अंडर डबल एंट्री सिस्टम एंड दिस इज अ डिसएडवांटेज, बिकॉज अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स रखोगे सो द प्रोसेस इज वेरी एक्सटेंसिव एज वेल एज एक्सपेंसिव। आपको अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह लोग को हायर करने पड़ेगा अच्छा से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, जो अपना अच्छा खासा सैलरी लेंगे। सो इट इज एन एक्सपेंसिव थिंग फॉर द बिजनेस। ठीक है, सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बहुत सारा बुक्स मेंटेन करना पड़ता है, रखना पड़ता है, सो दिस सिस्टम इज एक्सपेंसिव। ठीक है, दूसरा रूल्स, हमने समझा है कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है, कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, उसके लिए स्पेसिफाइड रूल्स हैं। ठीक है, तो रूल्स जो डेबिट और क्रेडिट का रूल्स है उसको अप्लाई करने के लिए प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, सारे लोग इसको ठीक तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर एजुकेशन है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, वही इन रूल्स को ठीक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जिनके पास वो कंसेप्ट नहीं है तो वो अपना बिजनेस का ट्रांजैक्शन में गलत सलत अकाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगे, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग गलत होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 3 हमने बोला था कि डबल एंट्री सिस्टम हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस बनाने में, और ट्रायल बैलेंस से अपने को ट्रांजैक्शंस का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलता है, बट ये एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अकाउंट्स का जो भी अपने अकाउंट्स बनाए जैसे कि ग्राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, उन अकाउंट्स का सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चल रहा है ट्रायल बैलेंस बनाकर अंडर डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, हाउएवर डबल एंट्री सिस्टम कुछ गलतियों, कुछ तरीके के एरर्स को ढूंढने में असमर्थ है। मतलब इवन इफ आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल ऑफ डेबिट्स टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर हो रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ एरर्स हुआ हो, उसके बावजूद भी टोटल ऑफ डेबिट्स और टोटल ऑफ क्रेडिट्स बराबर है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है डबल एंट्री सिस्टम का कि
ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट और क्रेडिट का टोटल मिल जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट इज मेंटेन्ड, इट इज नॉट अ फुल प्रूफ थिंग, बिकॉज सिर्फ अकाउंट्स का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो रहा है बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, लेकिन कुछ 4 तरीके के एरर्स हो सकते हैं, ऐसे कुछ एरर्स हो सकते हैं, कुछ गलतियां ऐसी हो सकती हैं, अगर हो गई, सो इवन इफ आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट सेम आ रहा है, तभी भी वो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे वो गलतियां, इवन इफ आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल ऑफ डेबिट इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट हुआ, तब भी ऐसा कुछ 4 एरर्स हो सकता है, करेक्ट। जिसमें से देखो पहला एरर क्या है, एरर्स ऑफ ओमिशन। पॉइंट नंबर 3 एक वापस से बोल रहा हूँ, एडवांटेजेस में हमने समझा था कि डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इंश्योर करता है बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, लेकिन डिसएडवांटेज में क्या बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ही चेक होता है बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, ऐसा कुछ एरर्स हो सकती हैं, ऐसी कुछ गलतियां हो सकती हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के थ्रू या इस सिस्टम के थ्रू डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसी गलतियां जो ये सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर इवन इफ आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया, उसके बावजूद भी ऐसी कुछ गलतियां हो सकती हैं जो कि आपका ये सिस्टम डिटेक्ट करने में असमर्थ है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एरर कौन सा है, एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब एक ट्रांजैक्शन है, मान लो बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन है, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, अनरिकॉर्डेड ही रह गया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, रिकॉर्ड करना भूल गए, इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना भूल गए, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। रेंट पे किए थे 100 रुपए का परसों, उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना ही भूल गए, एरर्स ऑफ ओमिशन, भूल गए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना भूल गए को क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड, करेक्ट, अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना ही भूल गए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। दूसरा है एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन, ट्रांजैक्शन, देखो एरर्स ऑफ ओमिशन के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, एरर्स ऑफ कमीशन के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो किए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो करे हैं, लेकिन मान लो रेंट पे किए थे 500 रुपए का, लेकिन रिकॉर्ड किए हैं बुक्स में सिर्फ 50 रुपया, तो ये भी तो गलती हुआ ना, 500 रुपये का रेंट पे किए थे लेकिन रिकॉर्ड कितना किए, सिर्फ 50 रुपया, सो दिस इज ऑल्सो एरर ऑफ कमीशन। तो अगर आप ये भी डेबिट में 50 करेंगे, क्रेडिट में 50 करेंगे, तो ये भी तो इक्वल आ रहा है, तो आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ऐसा एरर्स हैं जो कि डबल एंट्री सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन अमाउंट गलत रिकॉर्ड किए, 500 के बदले 50 रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। देखो पॉइंट नंबर थ्री जो था डिसएडवांटेज का, वो ये था कि सिर्फ अकाउंट्स का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ही चेक होता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके अंडर डबल एंट्री सिस्टम। कुछ ऐसे एरर्स हो सकते हैं जो ये सिस्टम डिस्क्लोज नहीं करता। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन वाज एरर्स ऑफ ओमिशन, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, भूल गए रिकॉर्ड करना जर्नल के अंदर। एरर्स ऑफ कमीशन, रिकॉर्ड तो किए हैं लेकिन अमाउंट गलत रिकॉर्ड किए, 500 के बदले 50 रुपया या 50 रुपये के बदले 500 रुपया रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है, अमाउंट गड़बड़ है। तीसरा टाइप का एरर है एरर्स ऑफ आपने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदा, एरर ऑफ प्रिंसिपल समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदा, कैश देकर, मशीन खरीदा कैश देकर 100 रुपया, ठीक है, बट आपने, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री अभी मैं आपको पढ़ाया नहीं, बट आप समझिए यहाँ पे जर्नल एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 100 रुपया, 100 रुपया, ठीक है। मान लीजिए
जब आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड किया तो आपको मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना चाहिए था, लेकिन आपने डेबिट कर दिया, मान लो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 100 रुपया 100 रुपया। देखिए, मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, आपने राम अकाउंट को डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इसका क्या मतलब है? आपने अकाउंट लिखने में गड़बड़ी कर दिया। अमाउंट तो सही है, अमाउंट तो सही है, 100 ही है, लेकिन आपने अकाउंट गलत लिख दिया। इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, रॉन्ग अकाउंट, बेसिकली रॉन्ग अकाउंट्स आर यूज्ड। अकाउंट आपने गड़बड़ कर दिया, उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो पहला एरर था एरर ऑफ ओमिशन, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गए। एरर ऑफ कमीशन, अकाउंट वगैरह सब सही है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड वगैरह सब सही है, अमाउंट गलत लिख दिए, 50 का 500 कर दिए, 500 का 50 कर दिए। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, अमाउंट सही है लेकिन अकाउंट गलत है। पर मशीन अकाउंट को डेबिट करना था, राम अकाउंट को डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, अकाउंट का गड़बड़ी, दैट इज व्हाट एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। और फोर्थ तरीके का एरर है कंपेंसेटिंग एरर्स, ठीक है। अगर आपने एक गलती किया, कोई एक गलती कर दिया और उस गलती का जो प्रभाव होता वो कोई और गलती से नलीफाई हो गया, effect of one error is cancelled by the effect of some other error, ठीक है। effect of one error, एक गलती का जो इफेक्ट है वो किसी और गलती के इफेक्ट से कैंसिल हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। एक गलती को दूसरे गलती ने कंपेंसेट कर दिया, ठीक है। एक गलती का जो इफेक्ट है, इफ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज कैंसल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर्स, उसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो अभी हम लोग ने डिसएडवांटेजेस पढ़ा है डबल एंट्री सिस्टम का, एरर्स ऑफ ओमिशन, errors of commission, errors of principal, and compensating errors. These are basically human related issues, right? ये यहाँ पर जो भी बंदा अकाउंटिंग कर रहा होगा उसका इनएफिशिएंसी है, उसका केयरलेसनेस है कि उसने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गया, ट्रांजैक्शन को गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया या फिर गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया या फिर ऐसे इतने सारे गलती कर दिया कि एक गलती का जो प्रभाव है वो दूसरे गलती से कॉम्पेंसेट हो गया। सो दीज आर ह्यूमन रिलेटेड मिस्टेक्स, ठीक है। सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते, ठीक है। सिस्टम तो बहुत अच्छा है, सिस्टम सिस्टमैटिक है, सिस्टम साइंटिफिक है, सिस्टम फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इसको दुनिया भर में सारे देश यही सिस्टम फॉलो करते हैं। ये जो एरर्स ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, दीज आर ह्यूमन रिलेटेड एरर्स, मतलब मनुष्य जो भी अकाउंटिंग कर रहा है, जो भी आदमी बैठ के अकाउंटिंग कर रहा है, वो उसके गलती की वजह से ये सब एरर्स हो रहे हैं। तो ये ऑल्दो ये एक डिसएडवांटेज है डबल एंट्री सिस्टम का, बट the disadvantage is not because of the system. Disadvantage is because of the person who is actually performing the transaction in the system, ठीक है। बट ये सिस्टम बहुत साइंटिफिक है, ये सिस्टम बहुत सिस्टमैटिक है, फ्लेक्सिबल है, एंड दैट्स द रीजन इट इज बीइंग फॉलोड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। सारे देश डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम हमने समझा। पहला डिसएडवांटेज है कि सिस्टम के अंदर बहुत सारे बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज एक्सपेंसिव। दूसरा, हम लोग ने समझा कि क्योंकि हमने पढ़ा पहले कि डबल एंट्री सिस्टम में जो भी अपने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उसको डेबिट और क्रेडिट के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। तो प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज का दरकार पड़ता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। कोई भी बंदा जाकर ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 3, हमने पढ़ा कि डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हेल्प करता है व्हाइल प्रिपेयरिंग व्हाट अ ट्रायल बैलेंस। बट ये एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि सिर्फ अकाउंट्स का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो पाता है बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, बट कुछ एरर्स ऐसे हो सकते हैं जो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू डिटेक्ट नहीं कर पाए। ऐसे कुछ एरर्स होते हैं जो इवन इफ आपके ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है, बट तब भी उसमें कुछ एरर्स हो सकता है। किस किस तरीके का एरर्स हो सकता है? सबसे पहला है एरर्स ऑफ ओमिशन।
एक ट्रांजैक्शन अगर आपसे रिकॉर्ड होना ही रह गया, आप रिकॉर्ड करना भूल गए, अनरिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्री, ये एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ कमीशन, ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड किया लेकिन अमाउंट गलत लिख दिया, 50 का 500 कर दिया, 500 का 1000 कर दिया, अमाउंट गलत लिख दिया, एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब अमाउंट सही लिखा बट अकाउंट गलत लिख दिया। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था, मशीन अकाउंट को डेबिट करना था, राम अकाउंट को डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट को क्रेडिट, रॉन्ग अकाउंट इन्वॉल्व कर दिया ट्रांजैक्शन में। ठीक है, और लास्ट में है कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स मतलब एक गलती का इफेक्ट इज कैंसल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर। आपने इतनी सारी गलतियां कर दी अकाउंटिंग में कि एक गलती का जो प्रभाव है वो किसी और गलती के प्रभाव से कैंसिल हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। एक गलती का प्रभाव दूसरे गलती के प्रभाव से बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, आपको अकाउंटिंग करते समय गलती वगैरह नहीं करनी है, नहीं तो आपका ट्रायल बैलेंस गलत आएगा। इवन इफ आपका डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब चीज सही किया। अकाउंटिंग आप सही कीजिए, किसी भी प्रकार का ये सब एरर्स मत कीजिए, ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। तब जाके आपका ट्रायल बैलेंस वगैरह सब सही बना होगा, P&L सही बनेगा, बैलेंस शीट सही बनेगा। ये जो भी हमने डिसएडवांटेजेस अभी देखा, एरर्स ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, ठीक है, कंपनसेटिंग एरर्स, दीज आर मोस्टली रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। जो भी वो अकाउंटिंग कर रहा होगा उसका गलती है, इसमें सिस्टम का कोई गलती नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम का, डबल एंट्री सिस्टम तो बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत सिस्टमैटिक है, बहुत साइंटिफिक है, एंड दैट्स द रीजन इट इज यूज्ड अक्रॉस ऑल द कंट्रीज। ठीक है, ओके। तो जो लास्ट अपना थ्योरी टॉपिक इसमें बचा है, विच इज स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस है, उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज है ओरिजिनल रिकॉर्ड। ओके, सेकंड स्टेज है क्लासिफिकेशन। थर्ड स्टेज है समरी। सो स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज इज ओरिजिनल रिकॉर्ड, सेकंड स्टेज इज क्लासिफिकेशन, थर्ड स्टेज इज समरी। ठीक है, नाउ सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे, सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट ओरिजिनल रिकॉर्ड। ठीक है, नाउ हम लोग ने पहले पढ़ा था कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होगा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको प्राइमरी बुक्स भी बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जर्नल बुक, जर्नल। ठीक है, वो जर्नल बुक भी हो सकता है और या फिर सब्सिडरी बुक्स भी हो सकता है। ठीक है, जब एक बिजनेस बहुत बड़ा है और उसका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, उसी केस में वो सब्सिडरी बुक्स का कंसेप्ट फॉलो करेगा। ठीक है, देयरफॉर डबल एंट्री सिस्टम में पहला स्टेप क्या है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। कहाँ पर? जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना। कहाँ पर? जर्नल बुक में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इस स्टेज को क्या बोला जाता है? दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज। ओके, ओरिजिनल, इस स्टेज को क्या बोलते हैं? ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज। ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज है ये, ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज। ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज क्या है कि सारा का सारा ट्रांजैक्शन सबसे पहला कहाँ रिकॉर्ड होता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जिसको जर्नल बोल सकते हो आप या फिर सब्सिडरी बुक्स बोल सकते हो।
करेक्ट। सब्सिडरी बुक्स कोई भी बिजनेस तभी बनाता है जब उसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इतने ज्यादा हो कि अगर वो जर्नल बुक बनाएगा तो एक एक करके जर्नल बुक बहुत जल्दी जल्दी भरते जाएगा। इसीलिए वो जर्नल को सब डिवाइड कर लिया है इनटू डिफरेंट बुक्स, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडी बुक्स। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज। ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज क्या बोलता है कि सारा का सारा ट्रांजैक्शंस फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड होगा, जर्नल बुक में या सब्सिडी बुक्स में। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, that the transaction will first of all recorded in what, where, जर्नल बुक या फिर सब्सिडी बुक्स। दैट इज द फर्स्ट स्टेज और डबल एंट्री सिस्टम। और इस स्टेज का नाम क्या है? ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज। दूसरा है स्टेज है क्लासिफिकेशन स्टेज। बेसिकली ये जो ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज है इज ऑल अबाउट जर्नलाइजिंग। बेसिकली जर्नलाइजिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स। सेकेंड स्टेज है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन स्टेज क्या बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस को अपने जर्नल में रिकॉर्ड किए या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किए, उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? उसको ट्रांसफर करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर, जो अपने कहाँ मेंटेन करते हैं, लेजर बुक में, राइट। ये है क्लासिफिकेशन स्टेज। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन जो अपने पहले पढ़े थे चैप्टर 1 वगैरह में भी, कि जो भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हो गया, सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड होगा, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लेजर बुक के अंदर इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाएंगे, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, और उस अकाउंट के अंदर फिर हम उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डालेंगे फ्रॉम द जर्नल। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है। सो लेजर बुक बहुत मोटा सा बुक होगा जिसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होंगे। उस पेजेस में अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट्स हेड होंगे, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट। ठीक है। और उस अकाउंट, राम अकाउंट के साथ, राम के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है पूरे साल में, वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन उधर राम अकाउंट के अंदर जाएगा। श्याम अकाउंट के अंदर सारा का सारा ट्रांजैक्शन जो श्याम के साथ हुआ है वो जाएगा। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन स्टेज। बेसिकली लेजर पोस्टिंग, जर्नल में जब अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं क्या? जर्नलाइजिंग। जर्नल से जब लेजर में ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। पोस्टिंग इन लेजर is also known as what? Classification stage. So classification is what? Classification stage क्या है? Classification stage is nothing but posting in ledger. Posting in ledger का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शंस को जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करना, जिसको अपने क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। ठीक है। अंडर इंडिविजुअल अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर व्हाट? लेजर बुक। दैट इज क्लासिफिकेशन। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? समरी। समरी नाम से समझ में आ रहा है, जर्नल में हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिया। जर्नल में जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिया, उन ट्रांजैक्शंस को अपने कहाँ ट्रांसफर कर दिए? लेजर के अंदर जो अकाउंट्स बनाए थे, इसको पोस्टिंग बोलते हैं। ट्रांसफर करने को मतलब पोस्टिंग कर दिए। अभी लेजर के अंदर बहुत सारा अकाउंट्स बन गया, उन अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे और उससे एक लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट को क्या नाम देते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में एक लिस्ट है जिसमें सारा डेबिट अकाउंट्स होगा, सारा क्रेडिट अकाउंट्स होगा। डेबिट अमाउंट का अमाउंट होगा इन द डेबिट कॉलम, क्रेडिट अमाउंट का अमाउंट होगा इन द टोटल इन द क्रेडिट कॉलम। ट्रायल बैलेंस का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल होगा। अगर दोनों बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस टोटल इक्वल है, माना जाएगा कि अकाउंट्स का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज प्रूव्ड। मतलब माना जाएगा कि आपने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग वगैरह सब सही किया है। ठीक है। ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग फिर क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, जिससे अपने को बिजनेस का प्रॉफिट पता चलेगा या लॉस पता चलेगा। एंड ट्रायल बैलेंस की मदद से ही हम लोग फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, जिससे अपने को बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा, मतलब एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। ठीक है। तो समरी मतलब क्या हो गया कि लेजर के अंदर हमने मल्टीपल अकाउंट्स बनाया होगा, राम, श्याम, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी, वेजेस अकाउंट। उनको हम लोग बैलेंस करेंगे, उन अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे और उससे एक लिस्ट बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, जिसको लिस्ट को क्या नाम देते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में एक कॉलम होगा डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम। अकाउंट्स का नाम लिखेंगे और उनका बैलेंसेस लिखेंगे, या तो डेबिट कॉलम के अंदर या फिर क्रेडिट कॉलम के अंदर। डेबिट कॉलम का टोटल, क्रेडिट कॉलम का टोटल बराबर होता है। अगर वो बराबर हुआ तो माना जाएगा कि अकाउंट्स का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज प्रूव्ड। ठीक है। माना जाएगा कि आपने अकाउंटिंग, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग सही किया है, टोटलिंग, बैलेंसिंग वगैरह सब सही किया है, माना जाएगा। ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग दो चीज बनाएंगे।
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको क्या पता चलेगा? बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चलेगा जो इस साल हुआ, उस पीरियड में हुआ, और बिजनेस का बैलेंस शीट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, जिससे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। ठीक है, तो यही स्टेज है डबल एंट्री सिस्टम का, विच इज क्वाइट सिमिलर टू जो अपने चैप्टर 1 में पढ़े थे। द फर्स्ट स्टेज इज ओरिजिनल रिकॉर्ड। ये क्या बोलता है? सारा का सारा ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल में या फिर सब्सिडियरी बुक्स में। ठीक है। क्लासिफिकेशन, ये क्या बोलता है कि जर्नल में एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, जर्नल से ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर करेंगे टू इंडिविजुअल अकाउंट्स अंडर लेजर बुक, जिसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करना। समरी के अंदर क्या बोलता है कि जो भी लेजर अकाउंट बनाया हम लोग ने, हर अकाउंट को बैलेंस करेंगे, और उन अकाउंट्स, अगर 50 अकाउंट है तो उसको बैलेंस करके एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन सा अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कौन सा अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, और उससे ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस में टोटल ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ डेबिट्स, और टोटल ऑफ क्रेडिट्स बराबर होना चाहिए। अगर वो दोनों बराबर है अंडर ट्रायल बैलेंस, तो माना जाएगा कि अकाउंट्स का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज प्रूव्ड। माना जाएगा कि अपने अकाउंट सही तरीके से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, करेक्ट। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज प्रूव्ड। फिर ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जिससे अपने को बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चलेगा कि इस साल कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। और उसके मदद से अपने क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस की मदद से बैलेंस शीट, जिससे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। ठीक है। नाउ ट्रायल बैलेंस से जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स प्रूव होता है, ये हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि ये एक डिसएडवांटेज है डबल एंट्री सिस्टम का, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स ही प्रूव होता है डबल एंट्री सिस्टम से। कुछ कुछ ऐसे एरर्स हो सकते हैं जो कि डबल एंट्री सिस्टम आपको डिटेक्ट करके नहीं देगा। जो हमने पढ़ा 4 तरीके के एरर्स, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स। इवन इफ आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर है, आप बोल देते हो कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी प्रूफ हो गया, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हो गया, आपने ट्रांजैक्शन सही तरीके से रिकॉर्ड किया है, पोस्टिंग किया है, सब सही किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिसएडवांटेज है डबल एंट्री सिस्टम का कि इवन इफ आपने अगर कुछ गलती किया होगा, वो सब 4 तरीके की गलतियों में से कोई भी गलती की होगा, वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, आप पहचान नहीं पाओगे कि अच्छा वो गलती हुआ है। इसीलिए बोला जाता है कि आप अकाउंटिंग शुरुआत से ही सही कीजिए, आप गलत-सलत एंट्री का रिकॉर्डिंग मत कीजिए, नहीं तो डबल एंट्री सिस्टम में वो 4 तरीके के एरर्स जो होते हैं, एरर्स ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स, वो ढूँढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज़ अगर आपका ट्रायल बैलेंस टोटल मैच हो गया ना, तो आप दिमाग से सोच लिए कि आपने सब चीज़ सही किया है, लेकिन हो सकता है कि आपने कुछ गड़बड़ी किया हो, उन चारों में से कोई गड़बड़ी हो सकता है आपने किया हो, और इसीलिए उसको डिसएडवांटेज माना जाता है डबल एंट्री सिस्टम का। बिकॉज़ अकाउंट्स का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो प्रूफ हो गया, लेकिन उन 4 तरीके के एरर्स में से हो सकता है कुछ-कुछ एरर्स डबल एंट्री सिस्टम आसानी से डिस्क्लोज़ नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है? दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो होपफुली ये जो छोटा-सा वीडियो है ऑन डबल एंट्री सिस्टम का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपको समझ में आया होगा। बट डबल एंट्री सिस्टम के अंदर वो जो पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल एंड ऑल, उसको डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है एंड ऑल दैट, वो मैं क्लास में डिस्कस करूँगा ऑफलाइन क्लास में। ये सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम का थ्योरी को कवर करने के लिए था, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बस ये थ्योरी के लिए ही ये मैंने वीडियो बनाया है, बट जो डबल एंट्री सिस्टम का मेन कंसेप्ट है कि पर्सनल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कब करते हैं, रियल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कब करते हैं, नॉमिनल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कब करते हैं, वो सब अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? थैंक यू।